अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको समोसा पट्टी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। बहुत आसान है, आसानी से आप घर पे भी बना सकते हैं। और रमज़ान के लिए स्पेशल आप सबके लिए ये रेसिपी लाई हूँ। अपना वक्त बचाएं और रमज़ान के लिए पहले से ही समोसे बनाकर फ्रीज़ कर लें। ये 3 कप मैंने मैदा लिया है और इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा 1 बड़ा चम्मच, और ये 5 से 6 चम्मच बड़े जो हैं वो घी के जाएंगे इसमें। और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से घी जो है ना साफ़ करके आटे में डाल लें, क्योंकि आटे में काफ़ी अगर घी कम होगा तो वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। ये देखिए अभी थोड़ा सा और डल सकता है। उसके बाद नीम गर्म पानी जो है वो डालना है और उसके नीम गर्म पानी से इसे गूँदना है। नमक इसमें शायद मैं मिस कर गई हूँ, तो नमक, ज़ीरा और घी ज़रूर डालें और इसे बिल्कुल जैसे आप गंदम का आटा गूँधते हैं बिल्कुल वैसे गूँधना है। और इसे आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे बाद इसे दोबारा से थोड़ी से 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा से गूँधें और फिर इसके पेड़े बना लें। रोटी आपने नॉर्मल बनानी है, क्योंकि हमने इसका करना क्या है, हमने 4 रोटियां इकट्ठी बेलनी है। मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से। 4 पेड़े मैंने बना लिए हैं और इसको रोटी को मैं एक को बेलूँगी। इसको करते हैं घी लगा के साइड पे, और ये देखें अच्छे से घी लगाना है, कोई जगह भी जो है ना वो खाली ना रहे। खुश्क रहेगी तो फिर वो अलग नहीं होंगी पट्टियाँ। ये दूसरा पेड़ा लिया और इसको बेल के मैंने इसको भी डाल दिया, घी लगाया, थोड़ा सा मैदा लगाया। फिर तीसरा पेड़ा जो है मैंने वो रोटी बना के डाल दिया और चौथा भी मैंने इसी तरह कर दिया। अब ये काफ़ी मोटी रोटी बन गई है, तो इसे करना क्या है, आपने बेलना है और बहुत पतला बेलना है। जितना पतला आप बेल सकते हैं आप पतला बेलें। अच्छा, फिर अब यहाँ पर अक्सर लोग जो हैं वो ज़ाया कर देते हैं। इसी तरह से तवे पे डाल के तो समोसा पट्टी बना लेते हैं और बाद में काटते हैं तो वो ज़ाया हो जाती है। आप बनाने से पहले ही इसे इस शेप में काट लें, ठीक है। इस शेप में जब काटेंगे फिर तवे के ऊपर रखें और हल्की आंच पर आपने इसे करना है। अगर तेज़ आंच पर पक करेंगे तो ये रोटी बन जाएगी। अच्छा, हमने इसे सिर्फ हल्का सा सेकना है। देखिए थोड़ी सी सिकाई करनी है इसकी, उसके बाद इसे निकालें। अब मैं आपको बताती हूँ, इससे हम छोटे समोसे जो हैं वो 3 बना सकते हैं। अगर बड़े बनाने तो दरमियान से लगा लें, ठीक है। दरमियान से लगाएंगे तो दो साइड्स बन जाएंगी। बड़े समोसों के लिए मैंने ये छोटे समोसे बनाने थे, इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता से इसको अलग कर लें पट्टियों को। अगर आपने घी ठीक से लगाया होगा तो आपकी जो सारी पट्टियाँ हैं वो अच्छे से खुलेंगी। अगर आपने जहाँ घी सही नहीं लगा वहाँ पट्टियाँ ख़राब। ये देखिए अब बनाते हैं आलू का मसाला। तो आलू को सिंपल कद्दूकश किया, उसमें जो मसाले हैं वो सारे डाले। नमक, लाल कुटी हुई मिर्च, कुटा हुआ धनिया, उसके बाद गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, जिंजर पाउडर, हरी मिर्च, धनिया, सब कुछ मैंने आलूओं में डाल दिया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो ये आलूओं का मसाला बना दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखें थोड़ा सा आटे का घोल तैयार किया है मैंने, और अब पट्टी को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। बस आप देखते जाएं छोटे समोसे किस तरह से बनाते हैं। ये बिल्कुल फ़ोल्डिंग आपने इसी तरह से करनी है। फिर ये दरमियान से आपने खोल कर इसमें आलूओं का जो मिक्सचर है वो भर देना है। आलूओं का मिक्सचर आप अपने हिसाब से भरें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा फुल कर लें, नहीं तो कम भी बहुत अच्छा लगता है। जो घोल हमने आटे का बना के रखा हुआ था उसको ब्रश करेंगे और इस तरह से लगा के इसे बंद कर देंगे। याद रखिएगा अच्छे से घोल लगाइएगा, कहीं से भी खाली रहा तो समोसे के अंदर घी चला जाएगा। और ये हमारे मज़ेदार से जो समोसे हैं वो तैयार हो गए हैं। घर में ही आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और रमज़ान के लिए बना के रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।